नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस पर। और हम बात कर रहे हैं आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव किया बिगुल फूंक दिया है और मीटिंग बुलाने के साथ साथ उन्होंने अब बसपा को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में कार्यों को वितरण कर दिया है। लगातार जमीनी स्तर पर कार्य चल रहे हैं। बसपा 2027 के चुनावी तैयारियों में लग गई है और चुनावी भूमिकाओं के साथ साथ बसपा की बॉल पेंटिंग का काम भी शुरू हो गया है। और बॉल पेंटिंग के काम के साथ साथ अब आगरा में एक बड़ा बवाल भी आपको देखने के लिए मिला है, जहां के बसपा की जो पेंटिंग हो रही है उन पर किसी ने गोबर पोत दिया है। आगरा जिले के कोलखा गांव की यह घटना है और कोलखा गांव में किस प्रकार से बसपा की आने वाली सरकार से क्या खलबली है या फिर बसपा के प्रचार प्रसार से दिक्कत किसे है, ये सभी बातें समझने योग्य जरूरी हैं। आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है और छपा हुआ भी है, गोबर से पेंटिंग को पोता गया, यानी जो हाथी छपे हुए हैं उन हाथियों पर गोबर लगाया गया है और गोबर लगाकर उसको मिटा दिया गया है, यानी हाथी है वो दिखे नहीं। अब ऐसी तुच्छ हरकत करने वाला कौन हो सकता है जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बढ़ते हुए कारोबार को रोकने के लिए ऐसी तुच्छ हरकतें की जा रही हैं। यह दलितों की राजधानी आगरा का यह पिक्चर है, यह फोटो है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये सभी पेंटिंग तो अजय बंबेवा लगातार पेंटिंग के दौर में चल रहे हैं और खासकर आगरा मंडल क्षेत्र में वो पेंटिंगों का दौर चल रहा है। अब पेंटिंग से किसके पेट में दर्द है, आने वाली सरकार की आट है या फिर ये बहन मायावती की पूर्व में जो सरकार रह चुकी है उनके कार्य को लोगों ने सराहया, तमाम चाहे सोशल मीडिया पर सराहया हो या फिर तमाम नेताओं ने भी बयान दिए और उनके कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने वाली जो बात है उसको तमाम लोगों ने गहराई से लिया और उन लोगों ने माना भी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की राज में जो सरकार उनकी रही है 4 बार की, जिसमें खासकर एक 5 साल जो सरकार चली थी 2007 से 2012 के बीच की, उस सरकार का लोहा लोग इसलिए मानते हैं कि उन सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित, यानी एक भी दंगा नहीं। अब विकास कार्यों की बात करें तो करीब 1.25 लाख सफाई कर्मियों की भर्ती, तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम स्कूल्स, तमाम हॉस्पिटल्स उन्होंने बनवाए और जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर के हाईवे जिनको कहा जा रहा है उसमें यमुना एक्सप्रेस वे की जो नींव थी वो भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यकाल में लग चुकी थी। उस समय वो कई जगह पर चालू हो चुका था लेकिन पूर्ण नहीं बना, तो इसका कई सरकारें जो आई आगे पीछे की, चाहे समाजवादी हो या फिर जो बीजेपी हो, तो ये भी उसका फायदा ले रही हैं और अपने अपने राज्यों में थोड़ा बहुत काम कराती हैं और कहती हैं कि हमारे समय में बनाया गया। हालांकि इसकी नींव बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के समय पर डल चुकी थी और इस पर बड़े बड़े लड़ाकू विमान भी उतार कर दिखाए गए कि ये कितना मजबूत और टिकाऊ बनाया जा रहा है और भविष्य के लिए कितना मजबूत होगा। और आज इसकी वाहवाही आती है तो सबसे पहले नाम आता है बसपा सुप्रीमो मायावती। अब मायावती की सरकार, जो बहन मायावती की सरकार है, उसकी आहट है क्या? उत्तर प्रदेश को, खासकर आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, जिसपर जाटव कौम सबसे ज्यादा बसती है, जो कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के इर्द गिर्द और नजदीक भी मानी जाती है। अब अजय बंबेवा जो पेंटिंग कर रहे हैं, गांव गांव, शहर शहर, डूर टू डूर लगातार उनका काम चल रहा है। इस पर दर्द किसको है? कौन लोग हैं जो हाथी की पेंटिंगों पर गोबर पोत रहे हैं, कभी उनको मिटा रहे हैं? तो इसका दर्द किसे हो सकता है? 2027 का चुनाव आ रहा है। 27 के चुनाव से पहले एक बड़ी आट है कि बहन मायावती की सरकार क्या उत्तर प्रदेश में आएगी? अब देखो, कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता तो सभी पार्टियों के यही कहते हैं कि सरकार आने वाली है, लेकिन सरकारों का दौर क्या रहेगा, कैसे रहेगी? सरकारें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लगातार उनके विकास कार्यों पर चर्चा की जाती है। लेकिन बहन मायावती की जो सरकार थी 2007 से 2012 की, उसकी चर्चा एक बड़े स्तर पर की जाती है। उस चर्चा का दौर आज भी सोशल मीडिया पर लगातार बना रहता है
क्या 2027 के लिए बसपा का बिगुल हाथी बनाओ घर घर का जो प्रोग्राम चल रहा है, तमाम पेंटर्स काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पेंटर काम कर रहे हो, पेंटर का लगातार सम्मान भी किया जा रहा है। अजय बम्बेवाल जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनका सम्मान आगरा मंडल की टीम ने किया है और उनको हौसला बढ़ा है कि आप पेंटिंग करिए, और आगरा के सभी नेतागण आपके साथ हैं। तो 2027 के चुनाव की बड़ी रणनीति है, और बीएसपी पिछले 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट लेकर आई, लेकिन वोट तो अच्छा खासा बसपा का आता ही आता है। और बीएसपी पिछले चुनावों में जब सरकार से बाहर हुई थी तभी 80 सीटें लेकर आई थी, और उसके बाद बसपा का घटता हुआ ग्राफ एक सीट तक पहुंच गया, अभी एक सीट है। एक सीट भी एक ऐसा मजबूत व्यक्ति है जो कि एक सीट भी अपनी छोड़ के नहीं गया, वो भी बसपा के साथ है। लेकिन तमाम लोभ लालच मिलते हैं और तमाम चले जाते हैं, लेकिन बसपा का वो मजबूत टिकाऊ विधायक आज भी बसपा में मौजूद है, जिसने अभी तक के दौर में बसपा को नहीं छोड़ा। बसपा की जरूरतों के अनुसार उसने काम किए हैं और समय समय पर लोगों को सहयोग भी करते हैं। तो यह बसपा की रणनीति है। 2027 के चुनाव को लेकर बहन मायावती ने लगातार अपनी टीम एक्टिव कर दी है। तमाम मंडलों के कोऑर्डिनेटरों की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। क्षेत्र में काम की गति को बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। क्या बंद नहीं करेगा जाए करने करे।